सोई जानई यही दे हूँ जनाई। सोई जानई यही दे हूँ जनाई। सोई जानई यही दे हूँ जनाई। सोई जानई यही दे ही जनाई। जानत तुम्हीं हुई जाई। जानत तुम्हीं होई जाई। जानत तुम्हीं हुई जाई। जानत तुम्हीं होई जाई। सोई जानई यही दे हूँ जनाई। जिसको भगवान जनाना चाहे वही भगवान को जान सकता है। शोध जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, इस संसार में जो आया है सबको एक न एक दिन जाना है। यही संसार का जो है नियम है, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया राजा परीक्षित जी ने। सुखदेव जी ने देखा कि मेरे चरण में गिरे हुए राजा परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। बरियानि श्रुते प्रश्न, बोले सुखदेव जी महाराज की। पहला श्लोक सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं। पूरे भागवत महापुराण में श्री शब्द किसी के लिए यूज नहीं किया गया, सिर्फ भगवान के लिए किया गया। अब भगवान के बाद एक फिर जो है सुखदेव जी महाराज के लिए उनके नाम से पहले श्री लगाया गया। श्री शुकवाच, मतलब कि ये साक्षात भगवान ही हैं, भोले बाबा हैं, सुखदेव जी और कोई नहीं, स्वयं शिव जी ही अवतरित हुए हैं तोते के रूप में। ऐसी कथा भी आती है। स्वयं भगवान भोले बाबा हैं, त्रिभुवन गुरु हैं, तीनों लोक के गुरु हैं। भगवान हमारे कन्हैया से भी जो है बड़े हैं भोले बाबा। कन्हैया भी जो है भोले बाबा की पूजा करते हैं। रामेश्वर दर्शन आप देखो, रावण को जीतना था तो पहले राम जी किसकी पूजा किए? भोले बाबा की पूजा की है। भोले बाबा जो है क्या है? राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा राष्ट्रपति होता है कि नहीं? भले कुछ ना करे लेकिन बड़ा जो है राष्ट्रपति ही होता है। प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो भोले बाबा जो है प्रथम नागरिक हैं, सबसे बड़े जो है देवता हैं, सबसे बड़े देवता, देवों के देव महादेव। ऐसे भोले बाबा हैं, वही सुखदेव जी के रूप में अवतरित है। वरीयानि श्रुते प्रश्न, कृतो लोकहृतं नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसा, श्रोतव्यादिषु यः परः। बोले बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। वरीयानेषु ते प्रश्न कृतो लोक हितम नवा, तीनों लोक के हित के लिए आपने प्रश्न किया है। मतलब आप मुसीबत में हो फिर भी आप अपने लिए नहीं सोच रहे हो, आप दूसरों के लिए सोच रहे हो। ऐसा प्रश्न किए हो जिसको सुन करके आगे आने वाले लोग ये परेशानी में आए तो उनको भी जो है इससे छुटकारा मिले, ये परेशानी से उनको मुक्ति मिले। ऐसा आपने प्रश्न किया। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अब मनुष्य की दशा का वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। मनुष्य की क्या दशा है, मनुष्य की हाल क्या है, मनुष्य का जीवन कैसे है। जैसे पानी में बुदबुदा उठता है ना, पानी में आपने देखा होगा, पत्थर मारो तो क्या होता है, छोटे छोटे बुदबुदे वैसे निकल आते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे वो निरमा पानी घोल करके, अब मेला में वो मिलता है, ऐसे उसमें डुबो के ऐसा फूंकते हैं तो उसमें से छोटे छोटे कितना देर तक रहते हैं वो, थोड़ी देर तक रहे फिर
फूटने के बाद में उनका कुछ नहीं मिलता, हाड़ मांस की कहीं मिल जाए। इसी तरह मनुष्य का जीवन है, एक बार मर गया, फिर मर जाने के बाद में उसके न तो हड्डियां मिलती है, न मांस मिलता है, न उसका चर्म मिलता है, सब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। निद्रयार्यते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु मिली हुई है कलयुग में, 100 वर्ष भी नहीं है, उसमें भी कम हो रहा धीरे धीरे। उसमें से आधी आयु को क्या करता है मनुष्य, सोते सोते निकाल देता है। आधी आयु रात्रि को सोते हैं कि नहीं सोते? रात्रि निकल गई, 100 वर्ष में से 50 वर्ष निकाल दो, हटाओ, कोई ये ना बोले कि हम 100 वर्ष जिएंगे। भाई 50 वर्ष तो सो करके निकाल दिए, तो बचा कितना? 50 ही वर्ष ना बचा। उस 50 वर्ष में भी क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी चाकरी किए, शादी विवाह किए, लड़के बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाई लिखाई भी, उनकी शादी विवाह, उनको सेटलमेंट करने में लगे रहे। कितना बचा? भगवान के लिए कुछ बचा ही नहीं। जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, जिसने भेजा ये सुंदर तन दे करके, उसके लिए हमने जो है एक भी समय नहीं निकाला। ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन हम लोगों की आयु जो है इसी तरह, ये जीवन मनुष्य का इसी तरह नष्ट हो जाता है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शन। ये मनुष्य का शरीर केवल भगवान का भजन करने के लिए भगवान ने दिया है। बाकी सारे काम मनुष्य जो जो करता है वो जानवर भी सब कर लेते हैं। जो जो मनुष्य करता है वो सारे काम जानवर करते हैं, पशु पक्षी सारे काम कर लेते हैं। मनुष्य के लड़के बच्चे होते हैं, पशुओं के भी लड़के बच्चे होते हैं। मनुष्य अपना पेट भर लेता है, जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं। मनुष्य में और पशु पक्षियों में केवल एक ही अंतर है, और वो है ज्ञान। क्या ज्ञान? आत्मज्ञान। यदि मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है, उसको ये पता नहीं कि मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है, तो फिर उस मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, राजन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो 7 दिन का समय मिला हुआ। राजा खट्वांग थे, उनको 1.5 घंटे का समय मिला था, 1.5 घंटे का। और 1.5 घंटे के समय में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे पास पूरे 7 दिन हैं। 7 दिन का श्राप लगने का मतलब क्या है, समझे आप? हमारे जीवन में कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, 7 ही दिन है। रविवार से गिनने लग जाओ तो शनिवार तक 7 दिन आते हैं। मतलब कि इन 7 दिनों में ही सबको एक न एक दिन मरना है। कोई गुरुवार को मरेगा, कोई शुक्रवार को मरेगा,
कोई शनिवार को मरेगा, सबको एक ना एक दिन मरना है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये सबके लिए तुमने पूछा है, ये केवल अपने लिए नहीं पूछा। सप्त दिवस 7 दिन है, 8वां दिन आया ही नहीं है किसी के लिए। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञातो यत्यामिहायुषः मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि। खट्वांग ने 1.5 घड़ी में अपनी मुक्ति कर लिया था। तुम्हारे पास 7 दिन का समय बचा है, तुम भगवान के चरण में अपने मन को लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। राजा परीक्षित बोले गुरु जी वही तो नहीं होता है, मन ही नहीं लगता भगवान के चरण में, बाकी सब लग जाता है। आप बोलो कुछ भी भगवान के चरण में चढ़ा देंगे, आप बोलो 500 की नोट चढ़ा दो, चढ़ा देंगे। आप बोलो कि 2000 की चढ़ाओ, ऐसे मिलती तो बहुत कम है, लेकिन आप बोलोगे तो 2 की भी ढूंढ के लाएंगे कहीं ना कहीं से, वो भी चढ़ा देंगे। मोदी जी की सरकार में 2000 की नोट गायब है, दिखाई नहीं देती, सब ब्लैक मनी करवा दिए। बड़ी बड़ी नोट जितनी हैं सब ब्लैक मनी में, बड़ी बड़ी नोटों का जो है उनको, क्योंकि वो इतना सारा बांध करके रख दें, 200 करोड़ 300 करोड़, पता ही न चलेगा कहाँ 200 करोड़ पड़ी, इतनी छोटी सी नोट में 2000। बाबा रामदेव जी जब 2014 में प्रचार करते थे कांग्रेस के विरोध में, तो जो है कहते थे कि बड़ी बड़ी नोटों को बंद करो और छोटी छोटी नोट करो, क्योंकि उसमें घोटाला कम होगा। तो बड़ी मोदी जी ने सब बदलवा दिया, सब अलग अलग कलर बदलवा दिए, जितने कलर के कुर्ता पहनते हैं उतने कलर की नोट बनवा दी। लेकिन 2000 वाली 1 साल दिखाई दी जब नई नई आई तो, और जब से कोरोना लगा तो 2000 वाली नोट ही दिखाई नहीं देती। तो ठीक है, ये तो अपन शासन की व्यवस्था है। अब वो क्या करते हैं, बोलते थे मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, इसमें चिप लगा, जहां जाएगी तो पता चलेगा कहां चली। अब कहां चली गई पता ही नहीं चल रहा है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं गुरु जी मन नहीं चढ़ता है, बाकी कुछ भी चढ़ा देंगे, कपड़े अन्न वस्त्र भूषण कुछ भी बोलो, सब भगवान के चरण में चढ़ा देंगे, फूल फल नारियल मिठाई। लेकिन आप बोलोगे कि मन को चढ़ाओ तो मन नहीं चढ़ेगा। मन हैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। मन जो है मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही मेन है इस शरीर के अंदर, पूरे शरीर में एक ही चीज है मेन, मन। मन को अपने बस में जिसने कर लिया